सभी बच्चों को सुप्रभात। मैं श्रवण कुमार आपके समक्ष नए सत्र में क्लास 10th के लिए प्रथम अध्याय संस्कृत विषय का प्रथम अध्याय मंगलम आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। मंगलम जिसका अर्थ क्या होता है? कल्याणकारी, अर्थात किसी शुभ कार्यों के लिए जब हम किसी विशेष प्रकार के मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो उसे हम मंगलम का रूप देते हैं। इस अध्याय में 5 प्रकार के मंत्रों को संकलित किया गया है जो अलग अलग उपनिषदों से संकलित है। उपनिषद का अर्थ होता है, अभी हमने बात किया कि 5 मंत्र को संकलित किया गया और सभी मंत्र जो हैं अलग अलग उपनिषदों से संकलित है। तो उपनिषद, उप का अर्थ होता है समीप और निषद का अर्थ होता है पास, बैठना, है ना। उप का अर्थ पास या समीप और निषद का अर्थ होता है बैठना, अर्थात इसका अर्थ हुआ गुरु के समीप बैठना। प्राचीन काल में गुरु के समीप बैठकर हम सभी लोग वृक्षों के नीचे या किसी आश्रम में हम लोग शिक्षा प्राप्त किया करते थे। तो आइए जानते हैं सभी मंत्रों के बारे में, सभी श्लोकों के बारे में। पहले श्लोक के अंतराल में आपको कहा जा रहा है, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम तत्त्वं पोषण पावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। अर्थात हे प्रभु, सत्य का मुख सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है, इसलिए उस सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए अपने मन से माया मोह को त्याग दें, तभी सत्य की प्राप्ति संभव है। अर्थात हे प्रभु, सत्य हमारे जीवन का एक ऐसा स्वर्णिम अवसर है जिसके माध्यम से हम एक सही दिशा में प्रवेश करते हैं। तो इस सत्य के मुख को जो सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है, उसे प्राप्ति, उस सत्य की प्राप्ति के लिए आप मोह माया को त्याग कर हमें सत्य की प्राप्ति के लिए निहित करें, जिससे हम सभी लोग सत्य को प्राप्त कर सकें। उम्मीद कर रहे होंगे कि सभी को समझ में आ रहा होगा। द्वितीय श्लोक आप देख सकते हैं कि यह ईशावास्य से उपनिषद से लिया गया है, जो 15 अर्थात ईशावास्य से उपनिषद के 15वें यानी श्लोक संख्या 15 से यह संकलित है। ईशावास्य के श्लोक संख्या 15 से यह संकलित किया गया है। दूसरे श्लोक की ओर बढ़ते हैं। अनोर्ण्यान महतो महीयान आत्मस्य जंतुर्निहितो गुहायाम तम्रकतु पश्यति वीत शोको धातु प्रसादात्मन हिमानात्मन। अर्थात यह भी देख सकते हैं कि कठ उपनिषद से लिया गया है और इसकी संख्या को दर्शाई गई है 1.2.20 संख्या से यह संकलित यह श्लोक है, जिसका अर्थ है जीव के हृदय रूपी गुहा में अणु से भी सूक्ष्म तथा महान से महान यह आत्मा विद्यमान रहती है। उस परम सत्य के दर्शन मात्र से जीव शोक रहित होकर उस परमात्मा में एकाकार हो जाता है। अर्थात जीव के हृदय में छोटी से छोटी अणु के रूप में या फिर महान से महान रूपों में हमारी आत्मा जो होती है वो विद्यमान रहती है।
जब जब भी हम अपने जीवन में कोई ऐसा कार्य कर रहे होते हैं तो यही सारी चीज़ें हमारे लिए वरदान बनकर आती है। आप देख सकते हैं कि सत्य के दर्शन मात्र से जीव शोक रहित होकर उस परमात्मा में विलीन हो जाते हैं, एकाकार हो जाते हैं। जब हम कोई कार्य कर रहे होते हैं तो हमें सही और गलत का आभास होता है। क्यों? क्योंकि उस सत्य को, उस सत्य रूपी ईश्वर को हम जानते हैं और उनमें विलीन रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। श्लोक नंबर यह तीसरे श्लोक की ओर बढ़ते हैं। सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथाभि ततो देवयानः येनाक्रमण्यते हृत्यो ह्याप्त कामा यत्र तत् सत्यस्य परम निधानम। यह मुंडक उपनिषद के 3.1.6 की संख्या से संकलित है। सत्य की जीत होती है, असत्य नहीं जीतता। सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्य से ही परम पिता परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग विस्तृत होता है, जिसके द्वारा ऋषिगण उस परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं। अर्थात आत्म कल्याण हेतु ईश्वर तक पहुंचने का सच्चा मार्ग यही है। आपको बतला दें कि सत्य की जीत तभी हो सकती है जब हम अपने कर्मों पर निरंतर अपने कर्मों पर अडिग रहें। असत्य कभी नहीं जीत सकता। सत्य से हम ईश्वर को भी प्राप्त करते हैं। ऋषिगण उस परमात्मा में विलीन रहते हैं क्योंकि उन्हें सत्य का मार्ग यहीं से प्रशस्त होता है। वे जानते हैं कि ईश्वर तक पहुंचने का सच्चा मार्ग यही है। इसलिए हम सभी लोगों को उस परमात्मा में विलीन रहना चाहिए। आगे आप देख सकते हैं 4 नंबर श्लोक की ओर हम बढ़ते हैं। यथा नद्य चंद्रमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः परात् परम पुरुषमुपैति दिव्यम। यह भी मुंडक उपनिषद के 3.2.8 की संख्या से संकलित है। अर्थात जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ समुद्र में मिलने के बाद अस्तित्वहीन हो जाती है, अर्थात अपना रूप त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान परम पिता परमेश्वर के दिव्य प्रकाश में मिलते ही अपने नाम रूप से मुक्त हो जाते हैं। कहने का अर्थ यह है कि नदी अपना अस्तित्व तभी बदलती है जब वह निरंतर आगे बढ़ती हुई समुद्र में मिल जाती है, अर्थात उसे सफलता की प्राप्ति हो जाती है, तभी वह अपना रूप बदलती है। उसी प्रकार से हमें अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए इसी नदी के समान। जब तक हमें कामयाबी न मिले तब तक हमें निरंतर आगे की ओर बढ़ते रहना चाहिए। लिखा गया है कि उसी प्रकार विद्वान परम पिता परमेश्वर के दिव्य प्रकाश में मिलते ही अपने नाम रूप से मुक्त हो जाते हैं। और इस प्रकार हम सभी लोग जब अपने रूप को, अपने कार्य की गति को निरंतर करते रहते हैं और हमें कामयाबी मिल जाती है, तो हम अपने जीवन से मुक्त हो जाते हैं। अर्थात हमारे जीवन का कहीं ना कहीं उद्देश्य है और इस उद्देश्य की मुक्ति के लिए हमें कुछ न कुछ कार्य करने होते हैं। अंततः 5वें श्लोक की ओर हम बढ़ते हुए आपको बताना चाहेंगे। वेदाहमेतं पुरुषम महानतम आदित्य वर्णम तम सह परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युरुमेति नान्यः पर्णथा विद्यते अयनाय
यह श्वेताश्वतर उपनिषद के 3.8 की संख्या से संकलित श्लोक है, जिसका अर्थ आपके समक्ष रखा जा रहा है कि वेद आदित्य वर्ण सूर्य के समान। आप देख सकते हैं कि हमने दो बार यहाँ पे लिख दिया सूर्य के समान, सूर्य के समान, तो क्षमा चाहते हैं। तो वेद आदित्य वर्ण सूर्य के समान दिव्य रूप में विराजमान है। ज्ञानी जन उसका साक्षात करके अर्थात उस प्रकाश पूर्ण दिव्य स्वरूप वेद रूप ब्रह्म का ध्यान करके मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हैं, क्योंकि इसके अतिरिक्त कोई अन्य रास्ता यानी मार्ग नहीं होता। कहने का अर्थ यह है कि सूर्य के समान हमें अपने जीवन में विराजमान रहना चाहिए, क्योंकि ज्ञानी जन जो होते हैं वो साक्षात करके ही अर्थात उस प्रकाश पूर्ण दिव्य स्वरूप वेद रूप ब्रह्म का ध्यान करके मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हैं। कहने का अर्थ यह है कि अगर हम अध्ययन कर रहे हों तो हमारा विस्तृत ध्यान अपने अध्ययन की ओर होना चाहिए, और जब तक हमें सफलता ना मिले, हमें विजय की प्राप्ति ना हो, तब तक हमें अपना ध्यान भ्रमित नहीं करना चाहिए। और अगर ऐसा करने में अपने ध्यान को एकत्रित करने में सक्षम होंगे तो हमें सफलताएं मिल सकती हैं, कामयाबी मिल सकती हैं। तो इस प्रकार से हमने आपको पांचों श्लोकों का वर्णन विस्तार पूर्वक हमने आपके समक्ष रखने का प्रयास हमने किया, और इस प्रकार से उम्मीद करते हैं कि आपको यह अध्याय आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो मैं चाहूँगा कि आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको इसे नोट करने में आसानी हो, और यह वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा तो आप इसे लाइक अवश्य करें, सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको आगे का वीडियो मिलता रहे। तो उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो इसे आप अच्छी तरह से घर पे अच्छी तरह से वीडियो को अंततः तक देखें और अपनी कॉपी में नोट करें। संस्थान खुलने पर मैं इसे चेक भी करूँगा, तो अच्छी तरह से आप इसे याद करें। तब तक के लिए घर पे ही रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।